फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। अगर आप कहें तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि इसको याद कैसे करें। तो हम एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बता देते हैं, फिर उसके बाद आप दायां अपने से याद कर लोगे। इसमें कितना लिखना है ये ध्यान दीजिएगा, हम बाएं की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाएं हाथ और दाएं हाथ इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बायां किसको बोलते हैं और दाएं किसको बोलते हैं। तो इसका एक हम ट्रिक आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों में क्या मतलब, क्या किस तरीके से हम पहचानेंगे कौन बायां हाथ है कौन दायां हाथ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से ये बनाएंगे, अपना हाथ उंगली इस तरीके से रखेंगे और ये वाला इस तरीके से रखेंगे। अब आपको ये देखने में क्या लग रहा है, इधर से ये इस तरीके से बना हुआ है जिसकी लग रहा है हमको बी, ये बी लग रहा है हाथ, तो ये बायां हो गया। ये हमको देखने में डी लग रहा है इस तरीके से, ये हम हमारे लिए दायां हाथ हो गया। मतलब ये बायां हाथ और ये दायां हाथ, इस तरीके से इसको आप याद करेंगे दाएं और बाएं में। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बी से ये बी बना हुआ है मतलब बी से बायां होता है, और ये डी बना हुआ है तो मतलब इसका मतलब डी से दायां होता है। डी से दायां, बी से बायां, खुद करके देखिए एक बार। अपना हाथ ऐसे लाइए इस तरीके से, क्या आपको दिख रहा है, बी दिख रहा है लिखा हुआ है, ये हाथ आपका बी लिखा हुआ है, मतलब ये बायां हाथ है इसका मतलब। ये इस तरीके से लिखेंगे, ये डी डी बना हुआ है, इसका मतलब ये दायां हाथ है। तो ये आपको ट्रिक पता चल गई होगी, बाएं और दाएं कैसे याद करेंगे। अब याद कैसे करें, क्या लिखना है, तो फ्लेमिंग के दाएं बाएं में कुछ चीज़ें सेम होती हैं। क्या सेम होती हैं कि लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के, क्योंकि बायां हाथ है, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, अंगूठा ये हो गया, तर्जनी ये हो गया, मध्यमा ये वाली उंगली रहेगी, को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों के तीनों परस्पर लंबवत रहें। तीनों जो है परस्पर, कौन सा हाथ है, बायां, तो अब ये दायां हो गया, ये क्या हो गया बायां। इस प्रकार हमको इस तरीके से फैलाना है, इस तरीके से इस प्रकार फैलाना है कि तीनों आपस में परस्पर लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक। ये लिखना है। इसके बाद इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अब हम कैसे याद करें कि कौन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगा, मध्यमा कहाँ रहेगा। तो ये बाएं वाले पे, अपने हाथ पे, बाएं वाले हाथ पे, क्योंकि बायां नियम पढ़ रहे हैं ना, बाएं वाले हाथ पे ये एफ होता है, ये बी होता है, ये आई होता है। आप एक जानते होंगे एक एसबीआई बैंक होता है, लेकिन हम बना देते हैं एक एफबीआई बैंक। एफबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रॉड बैंक ऑफ इंडिया। एफ बी आई, इस पे लिखेंगे एफ, इस पे लिखेंगे बी, इस पे बी लिखेंगे और ये आई। मतलब ये जो मध्यमा होता है ये हमेशा धारा की दिशा को बताएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि इस स्थिति में, यहाँ तक तो चाहे दायां हो चाहे बायां हो कोई भी हो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस स्थिति में यहाँ तक सेम छापेंगे, चाहे दाएं बाएं सब में, बस बाएं की जगह बायां लिख देना और दाएं की जगह दायां। इस स्थिति में जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। हमने ये आपको हाथ देख के बताया था। इस हाथ में ये एफ होता है, ये बी होता है, ये आई होता है। जो तर्जनी होता है एफ बी, बी मतलब चुंबकीय बल नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एफ चुंबकीय बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी बताएगी, चुंबकीय बल की दिशा को मध्यमा बताएगी। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को बताती है, मध्यमा जो होता है वो धारा की दिशा को बताती है, आई को बताती है, तथा अंगूठा, जो ये अंगूठा होता है एफ मतलब फोर्स की दिशा को बताएगा, चालक पर लगने वाले फोर्स की दिशा मतलब एफ की दिशा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब दाएं में क्या चेंज है, आइए देख लेते हैं दाएं में क्या चेंज है आखिर। हमने आपको बताया था कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार उसमें भी था, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, इस स्थिति में, यहाँ तक तो सेम था ना, इस स्थिति में अब कौन सा हाथ है भैया, दायां हाथ, ये वाला हाथ इस तरीके से बनाएंगे। जो तर्जनी होता है, ये जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बी को बताएगा। तर्जनी दोनों में सेम काम कर रही है, लेकिन अंगूठा जो होता है चालक की गति की दिशा को बता देता है। बस यहीं पे दिक्कत हो गई। उसमें फोर्स की दिशा को बता रहा था, चुंबकीय बल की दिशा को बता रहा था, लेकिन इसमें चालक की गति, दाएं वाले में बस यही है कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, गति की दिशा को। ये ध्यान रखेंगे बस, दाएं बाएं में बस थोड़ा सा, ये अंगूठा बस अंगूठा दिखाएगा क्या कर देगा कि गति की दिशा को बताएगा ये। और
प्रदर्शित करता है, तथा जो मध्यमा होता है, ये जो मध्यमा होता है धारा की दिशा को तो बताती है, लेकिन दाएं वाले में धारा नहीं होगा। कौन सी धारा होगी? प्रेरित धारा होगी। कौन सी धारा? प्रेरित धारा होगी। इसको बताएगा। तक के लिए धन्यवाद।